हमारे चैनल पे मौजूद हैं वीडियो लेक्चर्स ऑन टोपोलॉजी, ग्राफ थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, लाटेक्स और बहुत से मैथ के सब्जेक्ट्स के। और ये कोई बहुत ज़्यादा लेंथी लेक्चर्स नहीं हैं, बल्कि टू द पॉइंट, टॉपिक वाइज आपने जस्ट जो पॉइंट समझना होता है, वही बहुत ही छोटी-छोटी वीडियोज़ में एक्सप्लेन किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम बाइसेक्शन मेथड का कोड जो मैटलैब कोड है वो करने वाले हैं और इसको अच्छे से समझेंगे। असल में बाइसेक्शन मेथड का यहाँ पर कोड करवाने का इस लेक्चर सीरीज़ में एक ये भी पर्पज़ है ताकि इस कोड के ज़रिए ना मैं आपको फॉर लूप और इफ़ के बारे में, इफ़ की कंडीशन, इफ़ और एल्स की कंडीशन के बारे में अच्छे से समझाना चाहता हूँ। तो अगर आप ये कोड कर लेंगे तो ना सिर्फ आपको बाइसेक्शन मेथड और बाकी न्यूमेरिकल के कोड्स करने आ जाएंगे, बल्कि आपको अच्छे से जो लूप है ना मैटलैब में, फॉर लूप, इफ लूप, जिसको इस्तेमाल करके कोड बनाते हैं, इससे वो आप उसके ऊपर आपकी जो मास्टरी है वो हो जाएगी। आप जो है खुद से भी वो लूप्स यूज़ करने के काबिल हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्लियर और सीएलसी लिखा करते हैं। उसके बाद हमने चूँकि बाइसेक्शन मेथड का कोड करना है, तो फ़र्ज़ करें हमारे पास जो फंक्शन है ना, वो गिवन है एफ इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस -5 फ़र्ज़ करें। अगर ये हमारे पास फ़र्ज़ करें फंक्शन है जिसका हम कोड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हमें इसकी इंटरवल पता होनी चाहिए ना कि किस से किस में, किस इंटरवल में इसका आंसर लाया कर रहा है। तो उसको ढूंढने के लिए हम ऐसे करते हैं कि हम चंद पॉइंट दे देते हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर इसकी वैल्यूज़ कंप्यूट करके देख लेते हैं। तो जहाँ पर वो वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव हुई, वो हम इंटरवल कंसीडर कर लेंगे। मिसाल के तौर पर हम इसको एक जो पॉइंट का सेट है उसका नाम ए रख लेते हैं कि ए इज इक्वल टू, फर्ज करें 1 से 10 तक। ठीक है। तो अब हम ना फॉर लूप ही यूज़ करते हुए एफ की एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें ना ए की इन तमाम वैल्यूज़ के लिए एफ की वैल्यूज़ कैलकुलेट की गई हों। उसके लिए हम ऐसे करते हैं कि फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 10, एफ आई इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स का नाम हम एक्स रख लेते हैं। एफ आई इज इक्वल टू एक्स आई का स्केयर और 2xi-5, और इसको एंड कर देते हैं। अब हम इस लूप को जिस वक्त चला के चेक करेंगे तो इसमें देखते हैं इसकी वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव किधर हुई है। शुरू में ही होगी। हमने देखा कि -2 से 3, यानी x की वैल्यूज़ जो इनपुट थी ना, एक पे वो -2 थी, 2 पे वो 3 आ गई, यानी 1 से 2 के दरमियान इसका आंसर लाया कर रहा है। तो हमें अब इंटरवल मिल गई। ठीक है। इंटरवल हमें क्या मिल गई, 1 से 2। तो हम अब इसका हमें एज सच कोई ज़रूरत नहीं है। ये चलें, या हम इसे रहने दें, तो इस पोर्शन को आप कमेंट कर दें ताकि ये कोड में आपके पास हमेशा रहेगा कि जब आपने इंटरवल फाइंड करनी हुआ करेगी तो आप इसको रन करके इंटरवल फाइंड कर लिया करेंगे किसी भी फंक्शन की। अच्छा, अब हमें असल में जो चीज़ चाहिए वो है जो स्टार्टिंग पॉइंट है। चूँकि इंटरवल हमें मिली है 1 से 2, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हम रखते हैं ए इज इक्वल टू 1, और जो एंडिंग पॉइंट है वो बी इज इक्वल टू 2। ये हमने स्टार्टिंग पॉइंट्स रख लिए। नेक्स्ट हमने ये करना होता है कि इनका मिड पॉइंट फाइंड करना होता है। वो किस तरीके से फाइंड होगा, वो होगा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो इनका मिड पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद हम बाइसेक्शन मेथड में क्या करते हैं, हम एफ ऑफ ए निकालते हैं, एफ ऑफ बी निकालते हैं, एफ ऑफ सी निकालते हैं। उसके बाद चेक करते हैं कि किधर वैल्यूज ऑपोजिट साइन वाली हैं। ठीक है। तो उसके लिए अब हम फिर से दोबारा लूप यूज़ करेंगे कि फॉर आई इक्वल्स टू 1 to 10, यही फंक्शन में यूज़ करना है जी। एफ आई इज इक्वल टू दिस। अच्छा, अब हमें यहाँ पर चाहिए एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी। तो हम उसका नाम रख देते हैं एफ आई। हम ना 3 डिफरेंट मैट्रिसेस बनाते हैं, यानी एफ ए ऑफ आई, इसी तरीके से एफ ए ऑफ आई, एफ एफ इसको रख देंगे एफ बी ऑफ आई, और इसको रख देंगे एफ सी ऑफ आई। ए ऑफ आई में ना इनपुट में हमें क्या डालना है, हमने वैल्यू रखनी है ए की, और यहाँ पर हमने वैल्यू रखनी है बी की,
और यहाँ पर हमें वैल्यू रखनी है सी की। ठीक है, तो इस तरीके से हम और इसको हम एंड कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी तो निकल आएंगे फर्स्ट वैल्यूज़ के लिए। लेकिन आगे हमें क्या चाहिए, जो कंडीशन है हमारे पास क्या है, हम बाइसेक्शन मेथड में जानते हैं कि नेक्स्ट क्या हुआ करता है कि अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का प्रोडक्ट, अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का प्रोडक्ट लेस देन 1 हो तो हम नई इंटरवल क्या बनाते होते हैं, सॉरी हाँ सी से इन दोनों को चेक करते हैं ना। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी का प्रोडक्ट अगर लेस देन 1 हो तो हम नई इंटरवल क्या बनाते हैं, वो हम बना देते हैं ए सी, यानी जो बी है ना उसको हम सी से रिप्लेस कर देते होते हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ पर कोड कर देंगे कि इफ इफ एफ ए स्टेरिक एफ सी एफ ए आई है, एफ ए आई स्टेरिक एफ सी आई, अगर ये लेस देन हो 0 से तो वो क्या कर दे, वो ए की जो अगली वैल्यू है ना, अब ए भी हम मैट्रिक्स बनाते जा रहे हैं, हम ए और बी जो चेंज करते थे नेक्स्ट स्टेप में, हम वो ए मैट्रिक्स की दूसरी वैल्यू रख देंगे और बी मैट्रिक्स की दूसरी वैल्यू रख दिया करेंगे। तो हम क्या करते हैं, उसे कहते हैं ए की नेक्स्ट जो वैल्यू है वो किसको रख ले, जो ए की प्रीवियस वैल्यू है उसी को ही, ए की ith वैल्यू को। यानी अगर एफ ऑफ ए आई और एफ ऑफ सी आई का प्रोडक्ट लेस देन 0 है तो क्या करे, ए की जो नेक्स्ट वैल्यू है ना वो ए की पिछली वैल्यू को ही रख ले, और लेकिन चेंज किस में करेगा, बी की अगली वैल्यू में, यानी बी की जो आई प्लस 1th वैल्यू है वो उसको क्या रख ले, उसको रख ले बी की जो ith वैल्यू है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, अगर फॉर उसको एफ ऑफ ए आई स्टेरिक एफ ऑफ सी आई लेस देन 0 नहीं है तो फिर वो क्या कर दे, एल्स यहाँ पर लगा देंगे, एल्स अब यहाँ पे दोबारा इफ लगा सकते हैं, जस्ट एल्स भी से भी यहाँ काम चल जाए क्योंकि ये दो ही वैल्यूज हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है ना कि सी जो है वो 0 ही हो जाए, तो एल्स यूज़ कर लें या एल्स इफ़ यूज़ कर लें। चलें हम एल्स को आज ही समझते हैं, हम एल्स इफ इंशाल्लाह सेकंड मेथड के कोड में उसको यूज़ करेंगे। अगर वो एफ ऑफ ए आई एफ ऑफ सी आई लेस देन 0 है तो फिर वो इसको रख लेगा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या है, फिर डेफिनेटली एफ ऑफ सी आई और एफ ऑफ बी आई लेस देन 0 होगा। हम वो 0 वाला केस नहीं इसमें देख रहे और इसमें होगा भी नहीं इस एग्जाम्पल में। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी जो हमने चेक करनी है, उस केस में फिर एफ ऑफ बी आई और एफ ऑफ सी आई का प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा ना। और अगर ऐसा हो तो फिर हम क्या करते हैं, हम बी को तो वही रहने देते हैं, ए को चेंज कर दिया करते हैं, यानी फिर क्या हो जाएगा, ए आई प्लस 1 जो है वो क्या हो जाएगा, वो इक्वल टू हो जाएगा ए की ith वैल्यू, और बी आई प्लस 1 जो है वो हमारे पास क्या रहेगा, सॉरी ए आई प्लस 1 वो रख दे सी आई को, और बी आई प्लस 1 जो है वो किसको रखे, बी आई को ही रखे। बी आई को रखे। अब यहाँ पर तकरीबन हमारा कोड रेडी है। ठीक है, इसको इफ लगाया तो एंड कर दे, एल्स पे आई थिंक एंड की ज़रूरत नहीं होती, वो ऊपर वाला फॉर एंड हो गया। ठीक है, अच्छा तो यहाँ तकरीबन कोड रेडी है। अभी वैसे हमने इससे आंसर नहीं निकलवाए कि वो आंसर हमें दे, लेकिन एक दफ़ा हमें ये नो हाउ हो जाएगा कि यहाँ तक जो हमने प्रोग्राम किया है वो किस तरीके से चलना है। तो इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, अभी फिलहाल आ रहा है एफ ऑफ सी आई इज सी आई स्क्वायर प्लस इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड सी आई प्लस 1, सी पहला हमारे पास इस तरीके से कैलकुलेट हो गया, और हमने हाँ इसको भी हमें प्रोग्राम में ही चाहिए ना, ये चीज़ भी हर दफ़ा वो जब ए और बी अपडेट हो जाया करेंगे ना तो उसके बाद वो इसको भी चेंज करेगा, तो ये हमें फॉर लूप के अंदर ही चाहिए। तो ये हमारे पास इसका कोड जो है वो रन हो गया, इसने ये रिजल्ट्स दिए हैं, ए और बी हमारे पास बन गए हैं इस तरह से। अच्छा, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से ये कुछ एल्गोरिथम में कहीं कोई मिस्टेक है कि ए अगर 1 है, बी इज इक्वल टू 2 है, अब सी वो क्या रखे, वो ए, हाँ सॉरी, ए आई प्लस बी आई बटा 2 रखे, क्योंकि वो हर नेक्स्ट स्टेप में ए जो है वो न्यू बन रहा है ना। रेम टू एक्सेस सी टू इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एफ ऑफ सी इज इक्वल टू सी। अच्छा, सी टू को एक्सेस करने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पे भी हमने सी आई चाहिए हमें,
तो अब ये कोड तकरीबन 1.5 स्टिल इसमें वैल्यू सेम आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? 1 है, 2 है, 1.5 आया, ठीक है, एफ ऑफ ए -2 आ गया, एफ ऑफ बी 3 आ गया, सी ये आ गया। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट ए और बी, फिर अच्छा हर ए और बी उसने चेंज नहीं की, यहाँ पर चेंज हो तो रहे हैं कि अगर ये इफ़ ये लेस देन 0 है, ए आई प्लस 1 जो है वो ए आई हो जाता है, और बी आई प्लस 1 जो है वो बी आई ही रहता है। ए आई प्लस 1 जो है वो और बी सॉरी यहाँ पर सी बी आई प्लस 1 को हमने सी से चेंज कर देना ना, तो सी आई हो जाएगा। तो अब ये मेरे ख्याल है कोड रेडी है, ए बी की डिफरेंट वैल्यूज़, और जो हमने बनाया है एफ सी वो हमारे पास काफ़ी एक्यूरेसी उसमें आ गई है। तो ठीक है, अब ये कोड आप जिस तरह से देख सक रहे हैं कि इसकी वैल्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता 0 की तरफ जा रही हैं, 0.25 0.93। और अब इसमें होता क्या है, हम उसको इसको ना हाइड करके एक दफ़ा इस पास करके ना मैं आपको ये लूप दिखाता हूँ कि लूप वर्क किस तरीके से कर रही है। अच्छा, अब इस कोड में क्या हो रहा है कि सबसे पहले ए उसने 1 रखा, फिर बी इज इक्वल टू 2 रखा। रखने के बाद उसने C1 कैलकुलेट किया। C1 क्या रखा? A प्लस बी, A1 प्लस B1 ओवर 2। उसके बाद उसने एफ ऑफ ए कैलकुलेट किया, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी कैलकुलेट किया। ये करने के बाद उसने कंडीशन चेक की, वो कंडीशन जिस ये होल्ड की है तो उसने ए को वही रहने दिया, बी की जगह पे उसने सी डाल दिया। अगर ये कंडीशन नहीं है तो फिर उसने एल्स के केस में ए की जगह पे सी रख दिया और बी को वही रहने दिया। यही आप बाइसेक्शन मेथड अगर आपने बाय हैंड किया हुआ है तो आप जानते हैं कि यही बाइसेक्शन मेथड है। तो अब हम इसे पास करके ना इसको स्टेप बाय स्टेप इसको जो है वो रन करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ए को हाइड करना होगा, इनको यहाँ पर हाइड कर देते हैं, नीचे ए और बी शो कर देता हूँ ताकि हमें बेटर तरीके से ए एंड बी हमें बेटर तरीके से नज़र आता रहेगा कि क्या प्रोसेस चल रहा है। तो जी ये पहली लूप जब चलेगी तो क्या हुआ हमारे पास कि ए उसने 1 रखा, बी उसने 2 रखा और सी कैलकुलेट कर लिया, वो हमारे पास 1.5 आया। उसके बाद एफ ऑफ ए कैलकुलेट किया, एफ ऑफ बी कैलकुलेट किया, एफ ऑफ सी आ गया। उसके बाद उसने ए को अपडेट, उसने ए की वैल्यू वही रहने दी। क्यों भला? क्योंकि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ सी हमारे पास डिफरेंट है, तो उसने बी को चेंज कर दिया, यानी ए को वही रहने दिया है, बी को उसने चेंज कर दिया। उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, नेक्स्ट लूप जब चली उसने क्या किया कि फिर दोबारा उसने एफ ऑफ ए कैलकुलेट किया, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी कैलकुलेट किया, सी अपडेट किया, सी न्यू आ गया, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी। अब जो है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी सेम साइन के हैं, तो एफ ऑफ सी और एफ ऑफ बी डिफरेंट हैं, तो अब उसने ए अपडेट कर दिया होगा। देखें आप कि उसने बी वही रहने दिया, ए को उसने चेंज कर दिया। तो उसी तरह सेम बाइसेक्शन मेथड के तरीके से ये चलाता जा रहा है। अब इस तरह तो लूप चलती जाएंगी। अब हमें नेक्स्ट चीज चाहिए कि स्टॉपिंग क्राइटेरिया, कि कहां तक वो लूप चला के इस प्रोसेस को टर्मिनेट करे, कहां तक लूप चलनी चाहिए। तो उसके लिए हम उसे कहते हैं कि ऐसे करे वो कि उसको टॉलरेंस दे देते हैं कि इतनी जब टॉलरेंस अचीव हो जाए ना तो वो बस बस कर दे। तो टॉल रख देते हैं हम, फर्ज करें हम रखते हैं 0.001, ये हमने टॉलरेंस रख दी। तो मजीद एक क्राइटेरिया लगाते हैं हम कि यहाँ पर कि इफ एफ ऑफ एफ सी आई इज लेस देन टॉल, वो क्या करे हमें, वो जनाब ब्रेक कर दे, ठीक है, एंड, और साथ ही उसको एंड कर दे। अब हमने पास तो इसलिए लगाया था ना ताकि हम उन वैल्यूज को देख सकें, तो ये आ गया, ठीक है। इन सब को हम यहाँ पर हाइड कर देते हैं। हमें तो इन तमाम को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप तमाम आपको रिजल्ट चाहिए तो आप इनको दोबारा भी कमांड देकर ओपन कर सकते हैं। तो हमें यहाँ जो जो चीज़ें चाहिए ना ब्रेक करने से पहले, हम उससे वो पहले डिमांड कर लेते हैं कि वो एक तो हमें सी आई दे दे। अच्छा, सी आई असल में होगा क्या? सी आई की वैसे ज़रूरत नहीं थी, एफ ऑफ ए ना एफ ऑफ बी आई, कि हमें जवाब जो होता है ना वो एफ ऑफ सी आई होता है। हम कहते हैं कि आंसर इज इक्वल टू एफ सी आईथ वैल्यू। और आइट्रेशनें कितनी हुई हैं ये हमें कैसे पता चलता है?
नंबर ऑफ आइट्रेशंस, नंबर ऑफ आइट्रेशंस। अच्छा ये देखें कि जब मैं ये लिख रहा हूँ ना तो मैं स्पेस नहीं दे रहा, तो आपने स्पेस नहीं देनी है यहाँ पर। नंबर ऑफ आइट्रेशंस वो आई के इक्वल है। इसके अलावा जिस इनपुट वैल्यू पे ये जवाब आया वो सी आई है, यानी इनपुट इक्वल्स टू सी आई। तो ये सारा कुछ दे के हमें उसके बाद वो ब्रेक कर दे, बाकी सब मैंने हाइड कर दिया। अब हम इसको रन करते हैं तो देखें उसने हमें क्या रिजल्ट दिया, ए बी तो आ गए, वो हमने हिडन नहीं थे किए हुए, टॉलरेंस आ गई, ये भी हमने हाइड नहीं किया था। आंसर उसने हमें दे दिया ये है। 2 आइट्रेशनों के बाद इस इनपुट पे ये हमारे पास ये चीज़ जो है वो अचीव हो गई है। लेकिन हमने जो टॉलरेंस रखी थी, सॉरी, अब वो टॉलरेंस हमने रखी थी 0.01, और हमने यहाँ पर क्या गलती की है, एफ सी आई लेस देन टॉल, वो जैसे नेगेटिव में गया उसने कोड ब्रेक कर दिया है। असल में जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया है वो एब्सोल्यूट वैल्यू में हुआ करता है, यानी एफ सी आई को नहीं हम लेस देन टॉल करते। वो जैसे वो देखें ना माइनस हुआ है, माइनस में गया तो डेफिनेटली जीरो से कम हो गया, तो टॉलरेंस से कम हो गया तो वो उसने ब्रेक कर दिया। तो ये नहीं है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू चेक किया करते हैं। तो हम एब्सोल्यूट के लिए लिखेंगे ए बी एस, और अब हम इसको चेक करते हैं तो देखें उसने टॉलरेंस है हमारे पास। अभी मेरा ख्याल है वो हुआ ये अचीव ही नहीं हुआ, इतनी टॉलरेंस 10 आइट्रेशन तक नहीं हुई, तो हम आइट्रेशन बढ़ा देते हैं लूप थोड़ी सी, 100 कर देते हैं इसको। अब देखते हैं तो ये हमारे पास टॉलरेंस 12 आइट्रेशनों के बाद हमें मिल गई है। ये आंसर है -1.315 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -004, यानी आई थिंक 4 डेसिमल तक हमें एक्यूरेसी मिल गई है। और इनपुट हमारा पास क्या आया, 1.4495 पे हमें इतनी एक्यूरेसी मिल गई है। तो आइट्रेशन हमें कितनी करनी पड़ी है जनाब, 12। और यही अगर मैं टॉलरेंस बढ़ा दूँ, यानी 0.001 था, इसको कर दूँ 0.0001, तो अब हम देखते हैं कि वो हमें कितने आइट्रेशन के बाद मिलेगी। हमें 18 आइट्रेशनों के बाद ये एक्यूरेसी मिल गई है। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से बाइसेक्शन मेथड का जो कोड है, ये कंप्लीट कोड है, तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से बाइसेक्शन मेथड का कोड ले सकते हैं। अब आपको मजीद इसमें से कोई चीज़ें चाहिए तो वो तमाम इसमें मैट्रिसेस की फॉर्म में सेव है। मिसाल के तौर पर एफ ए लिख के प्रेस करेंगे ना कोड रन करने के बाद, तो तमाम एफ ए मैट्रिक्स जो बना है, ए मैट्रिक्स जो बना है, बी मैट्रिक्स जो बना है, सी मैट्रिक्स जो बना है, वो तमाम इसमें सेव्ड है। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से जस्ट फॉर लूप और इफ़ की कंडीशन को यूज़ करते हुए, इफ़ एल्स यूज़ करते हुए आप बाइसेक्शन मेथड का जो कोड है वो लिख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो सेकंड मेथड का कोड करेंगे, और इस तरह मज़ीद स्किल्स हम सीखते जाएंगे, इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे। और अगर आप ये जो सीरीज़ है ये शुरू से देख रहे हैं तो आप इंशाल्लाह बहुत जल्द ये जो मैटलैब है इसमें कोडिंग करने के एलिजिबल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।